भारत में ऐसे अनेक तीर्थ हैं जो सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है अजमेर शरीफ, जहां ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहां अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहिब का शुक्राना अदा करने आते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पुत्र प्राप्ति की कामना लिए आया था। आज इस दर पर हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। यहां अक्सर बॉलीवुड स्टार्स अपने फिल्मों की सफलता के लिए दुआ मांगने आते रहे हैं। अब सवाल, क्या अजमेर शरीफ दरगाह वास्तव में एक शिव मंदिर है? क्या अजमेर शरीफ दरगाह प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? क्या अजमेर शरीफ दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है? आपका टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देने वाली अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता हैं। याचिका को एक किताब के आधार पर डाली गई है। इस किताब के चैप्टर 8 के पेज नंबर 82 से 89 तक अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास बताया गया है। इसी पुस्तक में दरगाह की जगह एक मंदिर होने की बात कही गई है। इस मंदिर में पूजा अर्चना किए जाने की भी बात लिखी गई है। ये किताब हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से न्यायाधीश मनमोहन चंदेल के समक्ष पेश की गई है। दरअसल किताब में इस बात का जिक्र है कि यहाँ ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई अन्य तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहाँ शिव मंदिर रहा था। इस किताब के लेखक का नाम हरबिलास शारदा है। हरबिलास शारदा कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज के रूप में रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवा अजमेर मेरवाड़ा 1892 के न्यायिक विभाग में भी रहकर दी है। बड़ी बात यह है कि अजमेर में उनके नाम से हरबिलास शारदा मार्ग भी है। इन्होंने ही 1911 में इस किताब को लिखा था। इस किताब में लिखा गया है कि दरगाह शरीफ परिसर में स्थित बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है। दरगाह की 3 मंजिला छतरी की बनावट और इसके पत्थर हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। पेज नंबर 89 पर लिखा हुआ है कि दरगाह परिसर में मौजूद दरवाजा और बाकी के परिसर का निर्माण भी हिंदू मंदिर के खंभों से हुआ है। इसी पेज पर दावा है कि दरगाह का निर्माण भी इस्लामिक काल के हिंदू मंदिरों के अवशेषों से किया गया है। और आगे लिखा है कि दरगाह का निर्माण हिंदू मंदिर में कुछ बदलाव करके और जोड़कर किया गया है, जिस कारण अब करीब 800 साल बाद हिंदू संगठनों ने अजमेर शरीफ दरगाह पर अपना दावा ठोक दिया है। हिंदू सेना ने अजमेर शरीफ दरगाह पर मंदिर होने का जो दावा पेश किया है, उसमें एक बड़ी दलील ये दी है कि किसी भी मुस्लिम किताब में ये दर्ज नहीं है कि दरगाह का निर्माण खाली जगह पर किया गया। इससे ये साफ होता है कि दरगाह का निर्माण किसी अन्य इमारत को बदलकर किया गया। और हिंदू सेना का दावा है कि वहां एक शिव मंदिर था, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था और फिर दरगाह बनाई गई थी। हालांकि अजमेर शरीफ दरगाह है या मंदिर, अब ये न्याय के मंदिर में तय होगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। अजमेर शहर का पुराना नाम अजय मेरू था। अजय मेरू प्राचीन वक्त में चौहान राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना मत्था टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है।
यहां आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियतों ने अपना मत्था टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटीज आते रहते हैं और अपनी अकीदत के फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोलकर नहीं जा सकता है, बाल ढककर ही ख्वाजा की मजार पर मत्था टेकने की अनुमति है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का बेहद भव्य एवं आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम के महान उपदेशक के रूप में भी विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया एवं उन्हें भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वे मुगल बादशाहों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु उस्मान हारूनी से मुस्लिम धर्म की शिक्षा ली एवं इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई यात्राएं की एवं अपने महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल ही हज यात्रा की थी। वहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1995 के बीच में वे मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वे भारत में मोहम्मद से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में दिन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का ही फैसला लिया। यहाँ उन्हें काफी सम्मान भी मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियां थीं, जिसकी वजह से लोगों का इनके प्रति काफी विश्वास था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भेदभाव को खत्म करने एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस सूफी संत के महान उपदेशों और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, अनुशासित रहना, सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों, जरूरतमंदों की सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वे उनके मुरीद हो गए। इस महान सूफी संत ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नश्वर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी देह त्यागी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में मशहूर है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वह सूफीवाद फैलाने के लिए भारत आए थे। दावा किया जाता है कि यहाँ पर वह कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनके प्रति जिज्ञासा जागने लगी और लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भी वहां पहुंचने लगे। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। कहा जाता है कि उस समय यहाँ 5 बार अजान और नमाज अता की जाती थी। मुगल बादशाह अकबर भी उनकी शिक्षाओं व प्रसार से काफी प्रभावित था। कहा जाता है कि अकबर इतना ज्यादा प्रभावित थे कि औलाद की ख्वाहिश दिल में लेकर मुगल बादशाह अकबर ने 437 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। यहाँ आकर अकबर की मुराद भी पूरी हुई और शाही महल में शहजादे जहांगीर का जन्म हुआ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था।
वहीं बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। इसके साथ ही यहां कई संरचनाओं एवं मस्जिद का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश के लिए चारों तरफ से बेहद भव्य एवं आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें निजाम गेट, जन्नती दरवाजा, नक्कार खाना शाहजहानी गेट, बुलंद दरवाजा शामिल हैं। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। यह मस्जिद मुगल कालीन वास्तुकला की एक नायाब नमूना मानी जाती है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पवित्र नामों के 33 खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। इसके अलावा यहां शफाखाना, अकबरी मस्जिद भी हैं। इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा भी दी जाती है। दरगाह एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है, जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं और इस यात्रा को ज़ियारत कहा जाता है। किसी दरगाह के साथ अक्सर सूफी बैठकें और विश्राम गृह बने होते हैं, जिन्हें खानकाह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर एक मस्जिद, बैठक, इस्लामी धार्मिक मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए घर, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि भी किसी दरगाह परिसर का हिस्सा होते हैं। सूफी और अन्य मुस्लिमों का मानना है कि दरगाहें ऐसे मकाम हैं जिनके द्वारा वे उसके संत के आशीर्वाद के अनुसार, जिसे दावत कबूर या इल्म दावत कहा जाता है, प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अन्य मुसलमानों के लिए दरगाहों का महत्व थोड़ा कम है और वे दरगाहों पर केवल उस संत को अपना सम्मान पेश करने जाते हैं। बहरहाल दरगाहों का सूफीवाद में मौलिक भूमिका है और सूफी संतों के अनुयायियों के लिए वे अत्यंत धार्मिक महत्व रखते हैं। कई मुसलमानों का मानना है कि दरगाहों पर प्रार्थना या सेवा की पेशकश के बाद उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त दरगाहों पर प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं और लंगर के लिए योगदान देते हैं। दरगाहों को पंजाब के परिदृश्य में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से पहले भी देखा जा सकता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तान इल्तुतमिश के शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। वो अपने मानवता के उपदेशों की वजह से काफी मशहूर हुए। यही वजह है कि हर धर्म के लोग उन्हें पसंद करते थे। उन्होंने अजमेर को अपना घर बना लिया और मृत्यु तक वो यहीं रहे। 15 मार्च 1236 को 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म साल 1143 ईस्वी में ईरान के सिस्तान इलाके में हुआ था। आजकल यह इलाका ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। बताया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता का अच्छा खासा कारोबार था, पर उनका मन अध्यात्म में ज्यादा लगता था। इसलिए उन्होंने पिता के कारोबार को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता कारोबार से दूरी बनाकर आध्यात्मिक जीवन अपना ली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक यात्राएं शुरू की थीं। उसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने संत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई थी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना शिष्य मान लिया और उनको दीक्षा दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 52 साल की आयु में शेख उस्मान से खिलाफत मिली थी। इसके बाद वह हज पर मक्का और मदीना गए थे। वहीं से वह मुल्तान होकर भारत आ गए। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना ठिकाना बनाया और उपदेश देना शुरू किया। यह साल 1192 ईस्वी का वही समय था जब मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। आध्यात्मिक ज्ञान वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिक्षादायक प्रवचनों ने जल्द ही स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में राजाओं, रईसों के साथ ही किसानों और गरीबों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया था। यह साल 1236 ईस्वी की बात है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया। जहां उनको दफनाया गया था
वहां मुगल बादशाह हुमायूं ने कब्र बनवा दी। आज उनकी वही कब्र यानी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। यह दरगाह ख्वाजा के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र स्थान मानी जाती है। दरगाह शरीफ के ऊपर बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा ने एक सुंदर आवरण बनवाया था। बाद में मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और जहानारा ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इतिहासकार बताते हैं कि इस दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और दारा शिकोह से लेकर औरंगजेब जैसे शासकों तक ने जियारत की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया। यही उनकी दरगाह बन गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर हर साल दरगाह पर उर्स मनाया जाता है। इसमें पुण्यतिथि पर शोक मनाने के बजाय जश्न आयोजित किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ख्वाजा के अनुयायियों का मानना है कि इस दिन मुर्शीद अपने ऊपर वाले यानी भगवान से फिर मिल जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण ही भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई। यह सिलसिला ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर देता है। इस सिलसिले के लोग शांति प्रिय होते हैं। ये सभी सांसारिक वस्तुओं को ईश्वर के चिंतन में भटकाव बताते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी की जीत के बाद उससे किसी भी तरह का तोहफा लेने से खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मना कर दिया था। ख्वाजा की मजार पर कोई भी व्यक्ति सिर खोलकर नहीं जा सकता है। मजार के दर्शन के लिए किसी भी तरह के बैग या सामान ले जाने की सख्त मनाही है। इसके साथ ही कैमरा ले जाने की भी रोक है। ख्वाजा के दर पर बिना हाथ पैर साफ किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहां आने वाले भक्तों को पहले यहां मौजूद जहालरा में अपने हाथ पैर साफ करने पड़ते हैं। मकबरे में जन्नती दरवाजा भी है। यह पूरे साल में केवल 4 बार खुलता है। अजमेर में उर्स त्योहार ऐसा माना जाता है कि जब सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती 114 वर्ष के थे तो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए 6 दिनों तक खुद को बंद रखा और इसके बाद उन्होंने अपने नश्वर शरीर को यहीं त्याग दिया था। इसलिए हर साल उर्स एक खूबसूरत उत्सव इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने में दरगाह में 6 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। दरगाह का मुख्य द्वार जो रात में बंद रहता है उसे इस उत्सव के दौरान 6 दिनों के लिए दिन और रात में खुला रखा जाता है। जो भी लोग इस पवित्र दरगाह की यात्रा करना चाहते हैं वे लोग उर्स त्योहार के दौरान अजमेर की यात्रा कर सकते हैं। उर्स आमतौर पर किसी सूफी संत की पुण्यतिथि पर उनकी दरगाह पर वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाले उत्सव को कहा जाता है। प्रत्येक दरगाह में यह दिन उस दरगाह का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। समय के साथ उर्स के अवसर पर दरगाहों में पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति में दरवेशों और शेखों के संगीतमय गीतों ने कव्वाली और काफी जैसी संगीत शैलियों को जन्म दिया, जिसमें सूफी काव्यों को संगीत के साथ किसी मुर्शिद को भेंट के रूप में गाया जाता है। आज वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में संगीत और मनोरंजन का एक लोकप्रिय रूप बन गए हैं। इस्लाम में हालांकि संतों की कोई संहिताबद्ध सिद्धांत नहीं है, फिर भी सुन्नी तथा शिया दोनों परंपराओं में संरक्षक संतों और वलियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा अनेक सूफी संतों को किसी राष्ट्र, स्थान, शिल्प, वर्ग या कबीले का रक्षक माना जाता रहा है। हालांकि सुन्नी इस्लाम के भीतर की वहाबी और सल्फी पंथ संतों की वंदना पर तीव्र आलोचना और विरोध करते हैं। उनके विचारधारा के अनुसार यह दावा है कि वलियों की वंदना करना तथा मज़ारों पर इबादत करना की मूर्ति पूजा और शिर्क के रूप हैं। 18वीं शताब्दी में पहली बार वहाबीवाद के सामने आने के बाद से तथा उसका प्रभाव बढ़ने के वजह से अधिक मुख्यधारा के सुन्नी मौलवियों ने इस तर्क की समर्थन किया है। आलोचकों द्वारा व्यापक विरोध न होने के प्रभाव से सुन्नी दुनिया में संतों की व्यापक वंदना 20वीं सदी से वहाबी और सल्फी प्रभाव के तहत घट गई है। विरोध विचारधाराओं के होने के बावजूद आज भी इस्लामी दुनिया के कई हिस्सों में संत वंदना का शास्त्रीय सिद्धांत जारी है। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सेनेगल, इराक, ईरान, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया
और मोरक्को जैसे मुस्लिम देशों के साथ साथ भारत, चीन, रूस और बाल्कन जैसी बड़ी इस्लामी आबादी वाले देशों में भी मुस्लिम आबादी के विशाल वर्गों के बीच धर्मनिष्ठा की दैनिक अभिव्यक्तियों में वालियों, पीरों और दरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 11 अक्टूबर 2007 में दरगाह के आंगन में एक धमाका हुआ। ये रमजान का पाक महीना था। यहाँ लोग रोजा खोलने और नमाज पढ़ने के लिए जमा थे। किसी ने उस दिन टिफिन करियर में बम रखा था जो ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में 7 लोगों की जान गई और 17 घायल हुए थे। दरगाहें सूफी संतों के आशीर्वाद के स्थान होते हैं, जहां भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। दरगाह के चारों ओर भव्य संरचनाएं और मस्जिदें होती हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती हैं। दरगाह में प्रवेश के लिए विशेष नियम होते हैं, जैसे सिर खोलकर न जाना, साफ हाथ पैर रखना और बिना बैग या कैमरा के प्रवेश करना। दरगाह का मुख्य द्वार साल में केवल 4 बार खुलता है और उर्स त्योहार के दौरान यह 6 दिनों के लिए खुला रहता है। इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने में आयोजित उर्स एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें सूफी संगीत और कव्वाली का भी आयोजन होता है। दरगाहें इस्लामी दुनिया में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सन 1118 में ईरान के सिस्तान में हुआ था। वे एक महान सूफी संत थे, जिनका जीवन ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा में समर्पित था। उनके जीवन की यात्रा ने उन्हें भारत में अजमेर तक पहुंचाया, जहां उन्होंने सूफीवाद का प्रचार किया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। सूफीवाद का भारत में प्रसार मुख्यतः ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रयासों से हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और प्रेम के संदेश से लाखों लोगों को प्रभावित किया। सूफीवाद ने भारतीय समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया, जो आज भी हमारे समाज की धरोहर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि को उर्स के नाम से जाना जाता है, जो अजमेर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु उनकी दरगाह पर आते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। यह दिन न केवल उनकी महानता को याद करने का है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए प्रेम और सेवा के संदेश को भी पुनर्जीवित करने का है। उर्स त्योहार यह एक ऐसा अवसर है जब सूफी संतों की दरगाहों पर श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसमें संगीत, कव्वाली और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। उर्स त्योहार का मुख्य उद्देश्य सूफी संतों की शिक्षाओं और उनके जीवन को याद करना है। सूफी संतों की वंदना उनके अनुयायियों द्वारा की जाती है, जो उनकी शिक्षाओं और उनके योगदान को मानते हैं। परंतु कुछ लोग सूफी संतों के विचारों और उनके तरीकों का विरोध भी करते हैं। यह विरोध धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन सूफी संतों की शिक्षाएं हमेशा से प्रेम और शांति पर आधारित रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।